नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाऊंगा। मेरी पांच प्रेमिकाएं हैं। वाह क्या बात है, पांच प्रेमिकाएं, बड़ा किस्मत वाला है, ऐसा लोग कहते थे। वास्तव में किस्मत वाला है भी, पढ़ा लिखा, सुंदर, जवान। जिस समय सिविल इंजीनियरिंग के आखिरी साल की पढ़ाई कर रहे थे, उस साल दुर्भाग्य से इनके माता पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। माता पिता प्यार से इसे बाबू कहते थे, इसलिए लोगों ने भी इसे बाबू भैया कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सिविल इंजीनियरिंग किसी तरीके से कंप्लीट की। उसके बाद नौकरी के लिए कई आवेदन दिए, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। तो हमारे बाबू भैया ने पिताजी का काम संभाल लिया। पिताजी जिस शहर में रहते थे, वहां पे लोगों के पास सेब के बड़े बड़े बाग थे। तो पिताजी सेब की मंडी में कमीशन एजेंट का काम करते थे। हमारे बाबू भैया ने भी कमीशन एजेंट का काम शुरू कर दिया। बहुत संस्कारी, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। पिता ने समझाया था कि रोज सवेरे काम शुरू करने से पहले आधा घंटा साधना करिए। तो बाबू भैया सुबह भी और शाम को भी आधा घंटा साधना जरूर करते थे। बिना साधना किए काम नहीं करना और बिना साधना किए सोना नहीं। इसी शहर में एक छोटू लाला रहते हैं। लोग उन्हें छोटू लाला इसलिए कहते हैं कि उस शहर में इनके पास सबसे छोटा बाग था सेब का। हमारे जो बाबू भैया हैं वो बहुत ही नेक, ईमानदार व्यक्ति हैं, कभी बेईमानी नहीं करते हैं और मंडी में खरीदार को अच्छे से अच्छा माल देंगे। गलत माल होगा तो बता देंगे कि ये माल सही नहीं है। और जिनका माल होता था, पूरे पैसे जितने में सेब बिकते थे, वो पूरे पैसे उनके घर जाके पहुंचा देता था। इसी शहर में एक छोटू लाला भी रहते थे। छोटू लाला का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस शहर में उनके पास सबसे छोटा सेब का बाग था। वृद्ध पुरुष हैं, एक बेटी है बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी, मास्टर डिग्री करने के बाद घर आती है। तो हमारे छोटू लाला अपनी कन्या का विवाह बाबू भैया के साथ कर देते हैं। दुर्भाग्य से बहुत ही जल्दी हमारे छोटू लाला का शरीर शांत हो जाता है। तो छोटू लाला के बाग का मालिक भी हमारे बाबू भैया बन जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी बहुत ही नेक पुरुष हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं। उनके जीवन का उद्देश्य यही था कि खूब मेहनत करिए, खूब काम करिए, खूब पैसे कमाइए और हर साल एक नया बाग खरीद लीजिए। भगवान ने एक साल के अंदर ही इनके झोली में एक सुंदर बालक भी दे दिया। अब ये माता पिता भी बन गए। हमारे बाबू भैया ने फैसला किया कि वो अब अपने बाग के जो सेब हैं उनको मंडी में नहीं भेजेंगे, उन्हें विदेशों में भेजेंगे, निर्यात करेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। पहले देश में ही कदम रखते ही उनका नाम चमक गया और देखते देखते विदेश के हर देश में इनके सेब बिकने लगे। जाहिर है खूब कमाई, खूब पैसा। तो हमारे बाबू भैया ने फैसला किया कि अब हमें कोई और काम करना चाहिए। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की और सबसे पहले अपने लिए घर बनाया। उस शहर में सबसे बड़ा घर, सबसे सुंदर घर। हमारे बाबू भैया की जो पत्नी है, चूंकि पढ़ी लिखी थी, उनका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान था। वो चाहती थी कि एक बहुत अच्छा बड़ा स्कूल भी खोला जाए।
बाबू भैया ने पत्नी की बात तो सुननी थी। एक बहुत बड़ा स्कूल खोल दिया गया। हर प्रोफेशन का ज्ञान देना शुरू कर दिया गया। शायद उस देश का सबसे अच्छा स्कूल यही था। बड़ा ऐशो आराम से जीवन बीत रहा था। चूंकि विदेशों के हर देश में इनका माल जाता था, इसलिए परिवार सहित इन्होंने विदेशों का दौरा शुरू कर दिया। हर देश में घूमना, अच्छे से अच्छे होटल में रहना, अच्छे से अच्छा खाना खाना, फिर अपने लिए हर देश के महंगे से महंगे कपड़े खरीदे, हर देश की प्रसिद्ध ज्वेलरी आभूषण भी खरीदे, और कहीं जाते थे अच्छे बैग मिले, अच्छे शूज मिले, तो हमारे बाबू भैया ने तो खरीदना ही था। बाबू भैया को एक और शौक था कि उनको कारें चाहिए थी, इसलिए वो हर देश की एक से एक महंगी कार खरीदने लग गए। ऑडी और BMW तो इनकी निगाह में बहुत ही छोटी कारें थीं। करोड़ों रुपए की कारें खरीदी, लगभग 20 कारें इनके पास हो गईं। जाहिर है कि अब बाबू भैया नहीं रहे, लोग उन्हें बाबू सेठ कहने लगे, क्योंकि शायद उस देश के सबसे रईस व्यक्ति यही थे। इतने ऐशो आराम से जिंदगी बीत रही थी, मस्ती में जिंदगी बीत रही थी, और वक्त बड़ी तेजी से गुजरता गया। एक दिन हमारे बाबू सेठ शीशे के सामने खड़े होकर कंघी करते हैं तो देखते हैं, अरे इनके तो सारे बाल सफेद हो गए। गुणा भाग किया कि इनकी उम्र 75 साल की हो रही है। जीवन में हर तरीके का आनंद प्राप्त कर चुके थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, साधना में लिप्त रहने वाले इंसान थे। इसलिए इनकी इच्छा हुई कि अब बहुत देश के किसी कोने में जाकर एक छोटा सा घर बनाएं और उसमें सन्यासियों की तरह रहें और पूजा पाठ करें। हमने शुरू में ही बतलाया था कि 5-5 प्रेमिकाएं, तो 5 प्रेमिकाओं के प्रेम को हासिल करने वाले सबसे पहले अपनी छोटी प्रेमिका के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? छोटी प्रेमिका तो भड़क उठी, कहती कि आप अपने आप को बुढ़ा समझते होंगे, मैं नहीं समझती, मेरा मन बुढ़ा नहीं है। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि एक से एक सुंदर कपड़े खरीदे जाएं, एक से एक सुंदर ज्वेलरी खरीदी जाए, दुनिया का हर कॉस्मेटिक मेरे पास उपलब्ध हो, दुनिया का हर कपड़ा ड्रेस मेरे पास होनी चाहिए, शूज होनी चाहिए। तो मैं उस जीवन को पसंद करने वाली आपके साथ सन्यासी? नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। हमारे बाबू सेठ को तकलीफ हुई ये सुनकर, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो अपनी दूसरी प्रेमिका के पास गए। बोले कि क्या तुम मेरे साथ सन्यासी जीवन बिताना चाहोगी? ये तो बिल्कुल आग बबूला हो गई। बोले क्या हो गया है आपको? इतनी जल्दी आप अपने आप को बुढ़ा समझने लग गए हो? लोग 100-100 साल तक जीते हैं, मेरा मन बुढ़ा नहीं है। मैं तो कुछ और ही सोचती हूं। मैं चाहती हूं कि आप पूरे दुनिया में आपके आम बिकते हैं, तो हमें हर दुनिया का और सैर करनी चाहिए, हर देश में जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर अपना होना चाहिए, हवाई जहाज अपने होने चाहिए, ताकि जब चाहें हम विदेशों के दौरे करें
और आप मुझे सन्यासी बनाना चाहते हैं? नहीं, ये नहीं होगा। हमारे बाबू सेठ को और तकलीफ हुई। फिर उन्होंने सोचा, चलिए तीसरी प्रेमिका के पास चलते हैं, शायद वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। तीसरी प्रेमिका से कहते हैं कि कृपया मेरे साथ चलिए। वो कहते हैं कि हम आपके साथ ऐशो आराम तो कर सकते हैं, क्लब जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बार में बैठकर एक से एक महंगी शराब पी सकते हैं, नाच सकते हैं, लेकिन आपके साथ सन्यास नहीं ले सकते। ऐसे लगा जैसे बाबू सेठ का दिल टूट गया हो, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो अपनी चौथी प्रेमिका के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि सारी प्रेमिकाओं ने मुझे धोखा दे दिया, तुम मुझे धोखा नहीं दोगी और तुम मेरे साथ सन्यास ले लोगी। वो कहती है कि भाई सन्यास तो लेने की मैं सोच ही नहीं सकती, मेरे पास बहुत जिम्मेवारी है, मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ रहती है, हम दो हैं, मुझे उसे लिखाना है, पढ़ाना है, जीवन में उसे आगे बढ़ाना है, उसकी शादी करनी है, और आप कहते हो कि मैं सन्यास ले लूं? हाँ, मैं वायदा करती हूं कि आप चले जाइए, क्योंकि आपको धर्म का बहुत शौक है, तो आप सन्यासी बन जाइए। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं यहां से भिजवा दूंगी, पैसे की जरूरत होगी पैसे भिजवा दूंगी, अगर बीमार पड़ेंगे तो आपका इलाज भी करवा दूंगी, एक से एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दूंगी, लेकिन आपके साथ सन्यास नहीं ले सकती। आखिर वो सबसे पांचवी प्रेमिका के पास जाते हैं। ये प्रेमिका बहुत सीधी सादी, उससे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरे साथ सन्यास लेने चलिए। तुरंत तैयार हो जाती है, कहती है मैं तो जीवन भर आपके साथ ही रहती हूँ, रहूंगी, जिस हालत में आप रहेंगे मैं उसी हालत में खुश हूँ, चाहे बड़े से बड़े घर में रखिए या बड़ी से बड़ी कार में घुमाइए या जंगल में अकेले एक छोटे से कमरे में रहिए, मैं हमेशा आपकी शुभ चिंतक रही हूं, रहूंगी, हमेशा अच्छी राय दूंगी, हमेशा आपको अच्छे रास्ते पर चलाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा इच्छा पूर्ति में आनंद नहीं मिलता है, मुझे सारा आनंद आपके साथ और आपको अच्छी राय देने में ही आता है। बहुत खुश हो जाते हैं और हमारे बाबू सेठ उसके साथ सन्यास लेने चले जाते हैं। भक्तों, चौंकिए नहीं, 5 प्रेमिकाएं सिर्फ बाबू सेठ की नहीं थी, हम सब की, आपकी भी 5 प्रेमिकाएं हैं। सबसे छोटी प्रेमिका कौन सी होती है? वो है मेरा शरीर, जो हमेशा सजना संवरना चाहता है, हमेशा आभूषण खरीदना चाहता है, हमेशा अच्छे कपड़े और कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी प्रेमिका कौन सी है? दूसरी प्रेमिका है मेरा मन। मन हमेशा हमें विचलित करेगा, हमेशा हमेशा दुख सुख में घिरा रहेगा, हमेशा नई नई इच्छाएं पैदा करेगा। एक इच्छा पूरा करिए, दूसरी इच्छा तैयार खड़ी हुई है। मन तो हमेशा यही चाहता है ना कि दुनिया की सैर करे, इधर घूमे उधर घूमे, एक जगह टिक ही नहीं सकता है। ये है दूसरी प्रेमिका। और तीसरी प्रेमिका कौन सी है? हमारे सगे संबंधी, दोस्त,
या वो क्या चाहते हैं? सिर्फ बाहर जाएं, डांस जाएं, ऐशो आराम करें, खाएं पिएं, मस्ती करें, आपके साथ संन्यास नहीं लेंगे। और चौथी प्रेमिका उनकी पत्नी और बेटा है, जो आपके दुख सुख में आपका साथ तो दे सकते हैं, लेकिन आपके साथ संन्यास और वो जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पांचवी प्रेमिका क्यों तैयार हो गई? क्योंकि पांचवी प्रेमिका है मेरी आत्मा। आत्मा कोई सुख दुख नहीं, हमेशा एक रस, कभी कोई खाने पीने का शौक नहीं, हर समय हर वक्त आपके साथ है और हर समय हर वक्त आपको अच्छी राय ही देगी। तो भक्तों, जीवन के साथी संबंधी सब सुख से बंधे हुए हैं, अपने अपने कर्मों का खाता काट रहे हैं। आपको भगवान ने उनके साथ रखा है, सबका ख्याल रखिए, लेकिन आसक्ति कहीं नहीं, बंधन कहीं नहीं। अपना काम बखूबी करिए, सबसे प्यार करिए, लेकिन सुनिए किसकी? हमेशा अपने आत्मा की। मन को भी गुरु की शरण में भेज दीजिए, आत्म रस में रहिए, इच्छा पूर्ति रही तृप्ति को प्राप्त करिए और सत्य से जुड़े रहें, आत्म रस में रहें और स्थायी आनंद को प्राप्त करें। यही मेरी कामना है, यही इच्छा है, यही आज की कहानी का उद्देश्य है। थैंक यू। आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। सुनना बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना, बुरा
बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। सत्य बोल कर सत्य जुगलाना, शिव बाबा का प्यार पाना। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। कभी किसी से नहीं रूठना, ज्ञान योग से जीवन बनाना। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा।